नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में थाना राम जन्मभूमि क्षेत्र में हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर सैकड़ों वर्ष पुराना सिया पिया मंदिर से भगवान का प्राचीन मुकुट चोरी हो गया। चोरी की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। मामला अयोध्या कोतवाली स्थित थाना राम जन्मभूमि क्षेत्र के विभीषण कुंड वार्ड रामकोट का है, जहां सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर सिया पिया में सुबह 10 बजे तक भगवान के विग्रह पर मुकुट विराजमान था, लेकिन तकरीबन 11 बजे मंदिर के महंत ने भगवान के विग्रह पर नज़र डाला तो भगवान के मुकुट गायब मिला, जिस पर मंदिर में मौजूद शिष्यों को बुलाकर पूछताछ किया गया, लेकिन मुकुट का कोई अता पता नहीं मिला। बता दें कि आरजेबी के हाई सिक्योरिटी जोन में है ये बरसों पुराना सिया पिया मंदिर। मंदिर में भगवान का मुकुट चोरी हो गया और पुलिस की गश्त का कोई फायदा नहीं हुआ। प्राचीन मंदिर से चोरी गए मुकुट के बाबत पुलिस छानबीन करना शुरू कर चुकी है। हालांकि पुलिस को अभी तहरीर का इंतजार है। तकरीबन 11 बजे मंदिर के महंत ने भगवान के विग्रह पर आज जब नजर डाला तो उन्हें नजर आया कि मुकुट तो है ही नहीं। शिष्यों को बुलाकर पूछताछ की गई, लेकिन मुकुट का कोई पता नहीं चला। अंत में पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। सीओ अयोध्या राजेश कुमार राय का कहना है कि अभी मंदिर प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई तहरीर नहीं मिली है। मंदिर में भगवान के विग्रह से मुकुट चोरी होने की सूचना पर पुलिस ने मंदिर में मौजूद पुजारियों और शिष्यों सहित आसपास के क्षेत्र में जांच पड़ताल तेज कर दी है। मंदिर प्रशासन द्वारा तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करके भगवान का मुकुट बरामद किया जाएगा। चोरी भक्त ठाकुर जी का 100 वर्ष पुराना स्थान है, 100 से ऊपर है। ठाकुर जी के पुराने प्राचीन मुकुट थे भगवान के। तो लगभग 10:30 बजे की लगभग की चोरी की 10:30 से 11 के बीच में चोरी हुआ। हम लोग कुछ लोग भंडार बना रहे थे। पुजारी एक विद्यार्थी के उधर कमरे में था और हम लोग ऊपर से मिस्त्री काम कर रहा था। उसी समय की जब घटना है। उसके बाद हम आए वहाँ से लगभग 11 बजे तो दोनों गेट खुला हुआ था। सामने को गेट ने जो दोनों गेट खुला हुआ, हम देखे तो भगवान का मुकुट नहीं। बच्चा बुलाया पुजारी है, पुजारी देखो भगवान के मुकुट क्यों नहीं है। वहाँ जान के देखा तो मुकुट वहाँ नहीं मिला। पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना लगभग 11:30 बजे के लगभग दिया। उसके बाद पुलिस फिर बाद में 2 बजे के लगभग आई। आज दिनांक 5/3/2021 को समय लगभग 10:30 बजे सिया पिया मंदिर में मुकुट चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर मैं SHO राम जन्मभूमि चौकी इंचार्ज कटरा मौका मुआयना किया गया। वहाँ पर मंदिर की पुजारी श्री कांता शरण जी द्वारा बताया कि सुबह हम लोग इस मंदिर में पूजा पाठ किए तो सभी मूर्तियों पर मुकुट था। लगभग 10:30 बजे इन लोगों की मूर्ति पर नज़र पड़ी तो मूर्तियाँ नहीं मिली। उस मूर्ति जहाँ पर मंदिर है, मंदिर के अंदर 3-4 इनके बच्चे जो शिष्य के रूप में रह रहे हैं, उसी मंदिर में ही मौजूद उस समय 3-4 लेडीज भी हैं,
जिनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक महाराज द्वारा कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरांत विधिक कार्रवाई की जाएगी। शेष इसकी जांच SHO RJB और ICOP कटरा द्वारा की जा रही है। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने अधिशासी अभियंता निर्माण खंड उत्तर प्रदेश जल निगम अयोध्या के कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में कार्यरत कुल 24 अधिकारी कर्मचारियों में से 21 अधिकारी कर्मचारी पाए गए अनुपस्थित। शुक्रवार की सुबह जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने अधिशासी अभियंता निर्माण खंड उत्तर प्रदेश जल निगम अयोध्या के कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यहां पर 21 अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित थे, जिनका एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश जिलाधिकारी ने जारी किया है। निरीक्षण के समय वीरेंद्र कुमार सहायक अभियंता व श्री हसन अली सहायक यांत्रिक उपस्थित मिले तथा विमल चंद सोनी हेल्पर के संबंध में शासकीय कार्य से जनपद गोरखपुर जाने का अंकन उपस्थित पंजिका में पाया गया। जिलाधिकारी ने सभी अनुपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों का 5 मार्च का यानी आज का एक दिन का वेतन अग्रिम आदेश तक आहरित न करने के निर्देश के साथ ही अधिशासी अभियंता को स्वयं सहित अनुपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपनी टिप्पणी सहित 3 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बता दें कि लगभग हर हफ्ते जिलाधिकारी अनुज कुमार झा जिले के किसी न किसी कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण करते हैं। बजाय इसके कर्मचारियों को सुधर जाना चाहिए, लेकिन 24 अधिकारी कर्मचारियों में से 21 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित होना यह बता रहा है कि कार्यों के प्रति किस तरह से लापरवाह हैं अधिकारी और कर्मचारी। समय पर कार्यालय न पहुंचना जैसे उनकी आदत में शुमार है। फिलहाल जिलाधिकारी ने यहां पर कार्यालय में साफ सफाई व्यवस्था से लेकर के यहां के रखरखाव तक का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्व सैनिक विभाग द्वारा 16 दिसंबर 1971 के विजय दिवस स्वर्ण शताब्दी समारोह अभियान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी पूर्व सैनिक विभाग की बैठक पार्टी कार्यालय कमला नेहरू भवन में आयोजित की गई। विभाग के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह व संचालन PCC सदस्य मोहम्मद शरीफ ने किया। बैठक में पधारे पूर्व सैनिक विभाग के चेयरमैन रिटायर्ड एयर मार्शल अशोक गोयल का जहां स्वागत किया गया, वहीं स्वागत उनका डॉक्टर निर्मल खत्री ने भी किया। इसके बाद उपस्थित कांग्रेसजनों ने लखनऊ से आए श्री गोयल के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष मिश्रा और प्रदेश संयोजक दीपक भट्ट का भी माल्यार्पण कर स्वागत किया। लड़ाई को इस साल 50 साल हो रहे हैं और इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है श्रीमती इंदिरा गांधी को, जो उस समय की प्रधानमंत्री थीं। और क्या क्या हुआ वो कहानी भी मेरे पास पूरी है, क्योंकि मैं R&AW में भी रह चुका हूँ। रॉ है ना, रॉ सुना होगा आपने नाम उसका। तो बहुत कुछ हुआ। तो बिकॉज इससे पहले कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इसको भी अपना ही बना ले कि ये हमने कराया था किस तरह से, जबकि ये एक अभियान था एक तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी का। तो उद्देश्य तो ये है, और दूसरा अपने पूर्व सैनिकों के संग मिलकर एक जन जागृति की जाए, ये उद्देश्य है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने अयोध्या के पौराणिक व धार्मिक विरासत को संवारने का जिम्मा उठाया है। इसी के तहत जनवरी 2021 को अयोध्या चैप्टर का निर्माण किया गया। नवनिर्मित अयोध्या चैप्टर की संयोजिका मंजुला झुंझुनवाला ने बताया कि अयोध्या नगरी अपनी आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विरासत के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। अब इस विस्तार को संभालना, सहेजना व संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। संस्था ने 27 जनवरी को इंटेक के स्थापना दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रम का आयोजन किया था। उन्होंने बताया कि प्रथम हेरिटेज वॉक के अंतर्गत
मनुमणि कुंड, मणि पर्वत, अग्निकुंड जैसे स्थलों का दौरा कर इसके पौराणिक इतिहास का परिचय प्राप्त किया तथा इस पर काम करने की योजना बनाई गई। उन्होंने बताया कि विद्यालय स्तर पर हेरिटेज क्लबों की स्थापना का काम किया गया ताकि बच्चों को भी जागरूक किया जा सके। इसी के साथ गुप्तार घाट स्थित चरण पादुका मंदिर की साफ सफाई का अभियान चलाया गया। लालबाग स्थित लक्ष्मी सागर कुंड स्थानीय नागरिकों के सहयोग से नया स्वरूप पा चुका है, जो कि पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारे जो अपने शहर की जो विरासत है उसके बारे में लोग जानें और उसको संभालना और बचाना अपना दायित्व समझें। अयोध्या के लिए जो है आप अयोध्या के उपाध्यक्ष हैं और इसके संरक्षण करने के लिए अयोध्या में जो भूमि है जो और भी कई चीज़ जो आपको मिल रही है, तो एक तो हम लोग इसके बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाएंगे। कुछ लोगों को जोड़ेंगे कि वो आप अपने आसपास में जो विरासती चीज़ है उसको बचाने की कोशिश कीजिए और कैसे बचाएंगे वो हम बताएंगे उनको। और इसके अलावा हम लोग स्कूलों में ये जो है काम, इसके ऊपर काम शुरू हो गया है कि स्कूलों में हम लोग हेरिटेज क्लब चालू करेंगे। कोशिश है कि कम से कम 10 स्कूल में इसी महीने में या फिर अगले महीने तक 10 स्कूल में हेरिटेज क्लब खुल जाए। तो हेरिटेज क्लब खुलने से बच्चों तक पहुंचेगा। जब बच्चों को मालूम होगा तो उनके परिवार तक पहुंचेगा। और हम लोग ने ये देखा है कि बच्चे कोई भी चीज़ को अगर उनको समझ में आ जाता है तो एक जुनूनी तौर से उसके साथ जुड़ते हैं और उनके साथ फिर उनका परिवार भी जुड़ता है। कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के करौंदी धरेठा दशरथपुर गांव में सार्वजनिक नाली को पाटकर निर्माण करने की शिकायत को लेकर आज गांव के करीब दर्जन भर लोगों ने एसडीएम से मुलाकात की। ग्रामवासियों ने आरोप लगाया कि गांव के ही कुछ दबंग किस्म के लोग गांव की सार्वजनिक नाली को पाटकर अवैध अतिक्रमण करवा रहे हैं। ग्रामीणों ने दावा किया कि इस तरह का निर्माण करीब वर्ष भर पूर्व भी करने का प्रयास किया गया था, किंतु तब प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद अतिक्रमणकारियों के मंसूबे फलीभूत नहीं हुए थे। अब मौके पर चुनाव की व्यवस्थाओं को देखकर दबंगों ने एक बार फिर सार्वजनिक नाली पर अवैध कब्जे की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि उक्त अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों ने जिलाधिकारी व एसडीएम बीकापुर को शिकायत दर्ज कराकर अपना संयुक्त विरोध दर्ज कराया है तथा अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कुमार है, विजय कुमार ग्राम करौंदी और दशरथपुर बीकापुर थाना बीकापुर। सर समस्या हमारी है कि हमारे गांव के जितना भी ग्रामवासी हैं सबका नाला जहां पे निकलता है, पानी घर के बरसात का पानी हुआ, जो घर का पानी हुआ, सबका निकलता है। जो नाला है गांव का, तो हमारे गांव के घर के सामने श्री अशोक कुमार जी हैं, तो उस नाले पर अपना अवैध निर्माण करवा रहे हैं, जिसके कारण हमारे गांव ग्रामवासियों का सारे पानी का जो निकासी है वो बंद हो रहा है। तो इसकी वजह से हम लोग को थोड़ा परेशानी हो रही है। इधर में हम शिकायत करने गए थे जी जिलाधिकारी एडीएम साहब से भी शिकायत किए थे और इसके पहले भी शिकायत काफ़ी हुई थी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हम लोग काफ़ी परेशान हैं इसकी वजह से। तो उस पर फिर कुछ कार्रवाई हुई, इसके चलते हम फिर अयोध्या के देवकाली बाईपास स्थित शंकरगढ़ बाजार में आरडी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंटरप्राइजेज के भव्य शोरूम का उद्घाटन हो गया। मुख्य अतिथि के तौर पर आरडी इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर अर्जुन वर्मा व विपिन वर्मा के माता पिता ने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का फीता काटकर शुभारंभ किया। आरडी इलेक्ट्रॉनिक के प्रोपराइटर अर्जुन पटेल ने बताया कि हमारे शोरूम में इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित सारे ब्रांडेड सामान, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी, पंखा, प्रेस, इंडक्शन, इन्वर्टर, बैटरी, सीसीटीवी कैमरा, गीजर, मिक्सर ग्राइंडर, होम थिएटर थोक व फुटकर मूल्य पर उपलब्ध हैं। कस्टमर को बाजार से कम रेट पर इलेक्ट्रॉनिक सामान देने का उन्होंने वादा किया और कहा कि बहुत जल्द ही उनके प्रतिष्ठान में फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिसके पास बजाज फाइनेंस का कार्ड है उसके लिए फाइनेंस सुविधा अभी से उपलब्ध है। विपिन वर्मा ने बताया कि हमारे कस्टमर्स को बेहतर सुविधा देने का हर संभव प्रयास होगा। इस मौके पर कुर्मी महासभा के जिलाध्यक्ष विजय वर्मा व प्रधान अनिल वर्मा, मनोज वर्मा, अंकुर यादव, सचिन वर्मा आदि मौजूद थे।
शंकर बाज़ार, ये हमारे परम साथी हैं अर्जुन वर्मा, और ये बहुत ही अच्छी सुविधा इनके यहाँ है और सारा सामान यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का है, ब्रांड है। आप जिस तरीके से यहाँ पर चाहेंगे, चाहे फाइनेंस हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे फ़ोन पे हो, सारी सुविधाएं भाई के पास उपलब्ध हैं। मैं यही चाहता हूँ जितने भी भाई लोग हैं, हमारे जो सगे संबंधी कोई भी हैं, हित मित्र जो भी हैं, तो अगर सामान यहाँ पर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे उपलब्ध है, वो ले सकते हैं, सारी सुविधा है यहाँ पर। हमारा नाम विजय वर्मा है, मैं कुर्मी क्षत्रिय महासभा का जिला अध्यक्ष। के बारे में हम कुछ खास नहीं कहना चाहेंगे, बस इतना ही कहेंगे जो सामान हमारे यहाँ मिलेगा वो जो है उचित रेट में मिलेगा और सब जो है यहाँ उपस्थित हैं सब लोग जो है ये सब प्रोडक्ट जो है देख लें और मार्केट में पता कर लें। जो रेट यहाँ है और मार्केट में है उससे बहुत कम है हमारे यहाँ, और बस इतना ही कहना चाहेंगे। इस महंगाई के तो फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी बस एक हफ्ते में जो है, और जिसका कार्ड होगा उसका तुरंत भी हो सकता है बजाज का। जी, क्या नाम है? अर्जुन पटेल।